अगर आपको भी डीजल कार और एसयूवी पसंद आती है और आप भी ऐसी कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब ये फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। सरकार का मन है कि ज्यादा प्रदूषण करने वाली डीजल इंजन गाड़ी बनाने और खरीदने वालों से इसके लिए और पैसा वसूला जाए, ताकि इन गाड़ियों का प्रोडक्शन और सेल्स दोनों को नीचे लाया जा सके। मंगलवार को एक इवेंट में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है। आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए, और इसलिए मैं नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आप करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है, हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। गडकरी ने कहा कि आप डीजल का प्रोडक्शन कम कीजिए, कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना होगा। डीजल और पेट्रोल को कम करने का अब मेरे को एक ही लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बिना जल्दी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल को कम करने का मुझे एक ही तरीका लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बगैर ये कम नहीं होगा। बस उनके बयान ने पूरे देश में खलबली पैदा कर दी। सुर्खियां चलने लगी कि सरकार डीजल पर 10% जीएसटी लगाने जा रही है। साथ ही पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हड़कंप मच गया। घंटे भर बाद नितिन गडकरी ने पलटी मार दी। उन्होंने ट्वीट किया। गडकरी ने लिखा, डीजल गाड़ियों की बिक्री पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर एक तत्काल स्पष्टीकरण की जरूरत है। ये साफ करना जरूरी है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि गडकरी के टैक्स वाले बयान के चलते निफ्टी दोपहर को ऑटो इंडेक्स 1.77% गिरकर 16,087 पर आ गया। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सियाम के 63वें सालाना कन्वेंशन में बोल रहे थे, जहां उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल से लेकर एथेनॉल ब्लेंडिंग और BS6 जैसे मसलों पर अपनी बात रखी। नरेंद्र मोदी सरकार का लंबे वक्त से मकसद कम प्रदूषण करने वाली गाड़ियों और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने का है। अपने बयान में गडकरी ने ये भी कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन कम करना चाहिए, अन्यथा अतिरिक्त टैक्स लगाना जरूरी हो जाएगा। अब भले ही नितिन गडकरी अपने बयान से पलट गए हो, लेकिन अगर सरकार आने वाले वक्त में डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी या पोल्यूशन टैक्स वसूलती है, तो इसका असर डीजल कारों, एसयूवी से लेकर डीजल ट्रकों और बसों की कीमतों पर पड़ेगा। सीधे तौर पर इन गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और दूसरी गाड़ियों के मुकाबले 10% ज्यादा पड़ेगी। अगर कारों और एसयूवी की बात की जाए तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ी पहले से ही 1 लाख रुपए से ज्यादा महंगी पड़ती है। अब अगर डीजल कारों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाएगा तो ये फर्क और बढ़ जाएगा। सीधे तौर पर सरकार का इरादा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और कस्टमर्स दोनों को ही डीजल गाड़ियों के लिए हतोत्साहित करने का है। कारों पर भी अभी अधिकतम 28% की दर से जीएसटी लगता है। 2014 में डीजल की कीमतों को सरकारी कंट्रोल से बाहर करने के बाद से ही देश में डीजल गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत में बिकने वाले करीब 18% पैसेंजर व्हीकल्स डीजल इंजन वाले थे। ये तादाद 2013-14 में 53% थी। अब लोग पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। डीजल गाड़ियों की बिक्री में गिरावट की एक वजह ये भी है कि ये गाड़ियां केवल 10 साल की रजिस्ट्रेशन वैधता के साथ मिलती हैं। इसके उलट पेट्रोल गाड़ियां 15 साल तक चलाई जा सकती हैं। अब डीजल पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के साथ गडकरी ने साफ कर दिया है कि वे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाली इन गाड़ियों की बिक्री को निचले स्तर पर लाना चाहते हैं। जाहिर है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को होगा। वहीं डीजल इंजन वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां मुश्किल में आ जाएंगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें
और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।